गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस सत्र में हम लोग चैप्टर 3 के तहत स्टार्ट मैसेजिंग के बारे में जानेंगे। स्टार्ट मैसेजिंग क्या होता है तथा इसका क्या क्या उपयोग है। चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टार्ट मैसेजिंग होता क्या है। स्टार्ट मैसेजिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है तत्कालिक संदेशन। ठीक है, यह ऑनलाइन चैट के अंतर्गत आता है क्योंकि यह एक समायोजित पाठ्य आधारित नेटवर्क से जुड़ी हुई संचार व्यवस्था है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका आज के युग में और पहले जो यूज़ होता था वो किस प्रकार से दोनों में अंतर है। पहले क्या होता था एक्चुअली कि जब आपको अपने किसी भी दूर स्थित परिवार में से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मैसेज या फिर किसी भी प्रकार के अपनी बातों को जो है अगर वहाँ पहुँचाना होता था, या फिर कोई मान लीजिए कोई चलचित्र या फिर और किसी भी प्रकार का ऐसा मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ आपको पहुँचाना होता था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तभी क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए पत्र लिखा जाता था, ठीक है? और उसको पोस्ट के द्वारा भेजा जाता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है? और हम अच्छी तरीके से जो है कोई रिकॉर्डिंग किया हुआ जो है वीडियो या फिर कोई चलचित्र वगैरह भी या फिर इमेज वगैरह भी नहीं भेज पाते थे। लेकिन क्या है कि जैसे-जैसे दुनिया का जो है विस्तार होता गया, उस हिसाब से जो है नए-नए टेक्नोलॉजी का जो है आविष्कार उसका पदार्पण होता गया। आज के इस मॉडर्न युग में संचार का जो तरीका है वो पूरा ही अद्भुत है। ठीक है? हम सोच भी नहीं सकते हैं, पलक भी नहीं झपकेंगे और हमारा किसी भी प्रकार का मैसेज जो है, ठीक है? हम अपनी किसी भी प्रकार की बातों को हमारे परिवार का या फिर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी दूर स्थित है, कहीं भी मतलब कि देश में विदेश में कहीं भी है वो, तो हम बहुत ही आसान तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमें जो है अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना हो तो हम बहुत सारा जरिया है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है स्टार्ट मैसेजिंग के तहत, जिसके तहत कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हूबहू अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, उनकी बातों को हम सुन सकते हैं, वहाँ के प्रत्येक सिचुएशन का जो है हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि सिचुएशन से रूबरू हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के सिचुएशन से भी हम उनको रूबरू करा सकते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए कि कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप है, स्कैप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब सारा सॉफ्टवेयर क्या है, इसके माध्यम से हम अपनी बातों को क्या करते हैं, क्विकली एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुँचाते ही तो हैं, है ना? चलिए, आइए हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज को एक या एक से अधिक लोगों को क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं, एसएमएस के समान, है ना? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि ऑडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। जैसे कि ऑडियो कॉलिंग होता है कि आप जैसे अ, अपनी बातों को फ़ोन के ज़रिए क्या करते करते हैं, वो मतलब कि वहाँ पहुँचाते हैं रिसीवर के पास, और मतलब कि और उधर से जो बातें आती हैं आप क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर। ठीक है, आप जो बातें बोल रहे हैं, आप जो भेज रहे हैं जिस मैसेज को, आप क्या कहलाएंगे, सेंडर कहलाएंगे। और जो आपके मैसेज को, आपकी बातों को क्या कर रहा है, सुन रहा है, यानी कि रिसीव कर रहा है, ठीक है, उन तक जो पहुंच रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ बातें होंगी ऑडियो कॉलिंग में। और वीडियो कॉलिंग में क्या, और
और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे व्यक्तियों को जो है एक साथ आप बहुत सारे व्यक्तियों से एक साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है, उनसे बातें कर सकते हैं एक साथ। और वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग क्या हुआ कि वीडियो कॉलिंग हुआ कि आप उनके इमेज को देखते हुए, ठीक है, उनको देखते हुए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उनके चलचित्र को देखते हुए आप उनसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रत्येक जो है वक्तव्य से उनको क्या कर सकते हैं, वाकिफ़ करा सकते हैं, रूबरू करा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हुआ कि एक ही साथ जो है बहुत सारे व्यक्तियों से आप बातें कर सकते हैं, ठीक है, पिक्चर के साथ, मतलब कि उनको देखते हुए। और अगला है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसके ज़रिए, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स हुआ, स्प्रेडशीट के साथ जो भी आप फाइलें बनाएंगे, ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो, मतलब कुछ भी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति तक, ठीक है, किसी भी प्रयोक्ता तक क्या कर सकते हैं, आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट के बारे में, यह क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो यूज़ करेंगे, आप जो इन सब सारी चीज़ों को जो भेजेंगे तो उनके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, याहू मैसेंजर है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, तो उसके ज़रिए जो आप किसी भी प्रकार के मैसेज को जो आप अपने करीबी तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक ईमेल एड्रेस की, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे ईमेल एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा, ईमेल एड्रेस के साथ आप लॉगिन करेंगे, तभी आप किसी भी प्रकार के मैसेज को आप वहाँ तक उन तक भेज पाएंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो है, इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा होता है वेब बेस्ड, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड को क्या किया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रयोक्ता के कंप्यूटर पर, ठीक है, और उसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रयुक्त हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर इस प्रकार हैं, गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, रेडिफ मेल है, ये सब है। और दूसरा जो है हमारा वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्विसेज है। वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो है क्या होता है, वो ब्राउज़र में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ब्राउज़र के साथ ही होता है। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ठीक है, आप तो ब्राउज़र के बारे में जानते होंगे, ब्राउज़र क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब सारा मतलब कि ब्राउज़र है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग वेब बेस्ड सर्विसेज को जो है यूज़ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। कुछ वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो इस प्रकार हैं, जैसे कि मान लीजिए मीबो है, याहू है, एमएस वेब मैसेंजर है, आईएमओ है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं संचार के कुछ सावधानियाँ। जैसे कि हम लोग मान लीजिए हर चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे अगर पहले होता था कि अगर हम लोग लेटर में कुछ भी चीज़ें लिख के भेजते थे तो 2, 3, 4 पेज का कितना भी होता था, ठीक है, उसको भेजते थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमें ज़्यादा मैसेज अगर भेजना होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें समय का मतलब कि समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है, थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कुछ सावधानियाँ। मैसेज क्या होना चाहिए, छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग के तहत अपनी बातों को कहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि टाइम को बचाने के लिए आप क्या करें, उनको अपना नाम बताएं, ठीक है, ताकि वो समझ सके और एग्जैक्ट जो है रिप्लाई दे सके। इससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी, ठीक है। और हर प्लेटफॉर्म पे जो है आपको क्या करनी है,
उस हिसाब से जो है अपनी बातों को रखना है, ठीक है। और आप जो चैट करेंगे या फिर अपनी मैसेज को जो भेजेंगे इस सॉफ्टवेयर के तहत, तो ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षरों में ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षर में कतई आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे सारा। जैसे कि होता है कि किसी अदर लैंग्वेजेस में बोला जाता है कि जैसे नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हम कैप्स लॉक ऑन करने जाएंगे और कैप्स लॉक ऑन करके पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे और बाकी फिर कैप्स लॉक ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर छोटे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बिना कैप्स लॉक ऑन किए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जो अपनी मैसेज को या फिर उससे चैटिंग जो कर रहे हैं कि उसके पास टाइम है कि नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि हम मैसेज क्या कर रहे हैं, किया जा रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ख़ास बात इसमें ये रखना चाहिए कि अगर इंस्टेंट मैसेजिंग के तहत, ठीक है, बातचीत को अच्छी तरह समाप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि चैट अगर पूरी हो गई है किंतु दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मानता है, आपको लग रहा है कि आपका चैट जो पूरा हो गया, आप अपनी बातों को जो है उन तक आप पहुंचा दिए हैं, भेज दिए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जब आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, वे आपकी ओर से अगले संदेश का क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उन्हें ये संकेत दे देंगे कि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा चुके हैं, ठीक है। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर वो ऑनलाइन नहीं भी है, तो अगर आप मैसेज भेज दिए हैं तो आप अपनी बातों को रख चुके हैं, ठीक है। जब वो ऑनलाइन होगा तो वो क्या करेगा, आपकी बातों को समझ के आपको वो रिप्लाई कर देगा। बहुत सारी ऐसे ऐसे लाभ हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, जिसको हम यूज़ करके अपने समय को बचा सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के मैसेज को, अपनी बातों को कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों तक, अपने परिवारों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज के इस सत्र में हम लोग जाने कि आज के इस सत्र में हम लोग जाने कि इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है और इसका हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सत्र में।